हर हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे। महादेव आपका कल्याण करें। तो फिर आ गए हैं हम एक नए पार्ट को लेकर, एक नए एपिसोड में, एक नया अध्याय। और ये जो हमारी सीरीज चल रही है वो गरुड़ पुराण सरोधार की सीरीज चल रही है, जिसमें आपने अध्याय देखे हैं। ये एक ऐसा हुआ था कि हम लोग ने 7 अध्याय कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन तीसरा अध्याय जो था वो बनाया था, लेकिन वो किसी कारणवश से डिलीट हो गया। तो इसीलिए आज हम फिर से तीसरे अध्याय पे जाएंगे, क्योंकि हम ये पृष्ठभूमि इसलिए दे रहे हैं, बैकग्राउंड, क्योंकि बहुत सारे लोग को ये लगा कि 7वां अध्याय तो आ गया, उसके बाद फिर तीसरा कैसे। तो इसीलिए कि 7 अध्याय हमने कंप्लीट किए थे, 6 अध्याय कंप्लीट किए थे, 7वां अध्याय अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे। एंड उससे पहले तीसरा अध्याय कंप्लीट करेंगे, जो कि डिलीट हो गया और उसका वीडियो हम नहीं बना पाए। तो आज जो है तीसरा अध्याय हम लोग देखेंगे। और सरोधार का गरुड़ पुराण का सीरीज जो है वो आप जरूर श्रवण करिए। आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आपको भागवत गीता मिलेगा, आपको महाशिव पुराण, महालिंग पुराण और ऐसे बहुत सारे गरुड़ पुराण और अच्छी चीजें आपको वहां पर मिलेगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक आपने श्रवण नहीं किया है तो हमारी विनती है आपसे कि श्रवण जरूर करिए। आप अगर इसका पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि आप श्रवण करें, क्योंकि यही आपको मोक्ष की राह दिखाता है, अध्यात्म की ओर ले जाता है और बुराई से बचाता है। तो ये गरुड़ पुराण सरोधार जो है उसका अब हम तीसरे अध्याय का पाठ करने जा रहे हैं, और आप तैयार हो जाइए श्रवण के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट आप करेंगे ही। तो चलिए शुरू करते हैं गरुड़ पुराण सरोधार का तीसरा अध्याय। हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। तो तीसरा अध्याय कहता है यम या यातना का वर्णन। चित्रगुप्त द्वारा श्रवणों से प्राणियों के शुभाशुभ कर्म के विषय में पूछना, श्रवणों द्वारा वो सब धर्मराज को बताना और धर्मराज द्वारा दंड का निर्धारण करना। तो गरुड़ कहते हैं, हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यातना को भोगता है वो मुझे बताइए। तो विष्णु जी बोलते हैं, हे विंता के पुत्र गरुड़, मैं नरक यातना को आदि से अनंत तक कहूंगा, सुनो। मेरे द्वारा नरक का वर्णन किए जाने पर उसे सुनने मात्र से ही तुम कांप उठोगे। हे कश्यप नंदन, बहुभीतिपुर के आगे 44 योजन में फैला हुआ धर्मराज का विशालपुर है। हाहाकार समायुक्त दुष्ट तवा का हाहाकार से परिपूर्ण उस पुर को देखकर पापी प्राणी क्रनंद करने लगता है। उसके क्रनंद को सुनकर यमपुर में विचरण करने वाले यम के गण प्रतिहार द्वारपाल के पास जाकर उस पापी के विषय में बताते हैं। धर्मराज के द्वार पर सर्वदा धर्मध्वज नामक प्रतिहार स्थित रहता है। वो द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्मों को बताता है। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करते हैं। मतलब जो आत्मा होती है अब यमपुरी के द्वार पर आकर खड़ी हुई है, और जो चित्रगुप्त और धर्मराज के जो दूत होते हैं वो आत्मा को लेकर पहुंच चुके हैं। लेकिन अब इसका क्या होगा आगे, अब इसके बारे में, जो आत्मा है इसके पापों के बारे में गिनाकर, इसके पापों की सूची बनाकर धर्मराज तक पहुंचाया जाता है। हे ताक्ष, जो नास्तिक और महापापी प्राणी हैं, उन सभी के विषय में धर्मराज यथा रूप से भली भांति जानते हैं, तो भी चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं। और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवणों से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल में विचरण करने वाले तथा दूर से ही सुन एवं जान लेने वाले, उनके नेत्र सुदूर के दृश्यों को भी देख लेने वाले हैं। श्रवणी नामक उनकी पृथक पृथक पत्नियां भी उसी प्रकार के स्वरूप वाली हैं, अतः श्रवणों के समान ही है। वे स्त्रियों की सभी प्रकार की चेष्टाओं को तत्व जानती हैं। मनुष्य छिपकर अथवा प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ भी करता है और कहता है वो सब श्रवण एवं श्रवणिया चित्रगुप्त से बताते हैं। वे श्रवण और श्रवणिया धर्मराज के गुप्तचर हैं, जो मनुष्य के मानसिक
वाचिक और कायिक सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को ठीक ठीक जानते हैं। जो श्रवण और श्रवणिया है वो धर्मराज जो है यानी कि यमराज जो है उनके गुप्तचर होते हैं, और जाने अनजाने में या जानकर बूझ कर हम लोग जो पाप करते हैं, जो बोलते हैं, जो कुछ कर्म करते हैं, वो सब का लेखा जोखा ये श्रवण और श्रवणिया रखती हैं, क्योंकि इनका काम ही वही गुप्तचर है। तो अगर हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग कोई पाप कर रहे हैं तो हमें कोई देख नहीं रहा, तो सब कुछ दिखता है और सब कुछ नोट होता है। तो पाप करने से पहले सावधान हो जाना चाहिए। और पाप करना ही क्यों है? पाप करना ही तो पाप है, तो फिर पाप करना ही क्यों, बुरा करना ही क्यों? बुराई से हमेशा बचना चाहिए। तो यही श्रवण श्रवणिया जो है कर्मों के बारे में फिर यमराज को बताती है। मनुष्य और देवताओं के अधिकारी की वे श्रवण और श्रवणिया सत्यवादी है। उनके पास ऐसी शक्ति है जिससे बल पर वे मनुष्यकृत कर्मों को बतलाते हैं। व्रत, दान और सत्य वचन से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है, उसके प्रति वे सौम्य तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं। वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्मों को जानकर धर्मराज के सम्मुख यथावत कह देने के कारण पापियों के लिए दुखदायी हो जाते हैं। अब ये जो श्रवण श्रवणिया ये ऐसे ही नहीं कि बुरे हैं, क्योंकि ये पापियों के लिए बुरे हैं, लेकिन जो मनुष्य सत्य वचन पे चलता है, जो व्रत करता है, जो दान करता है, जो लोगों की सहायता करता है, जो अच्छा कर्मों पे चलता है, उसके लिए ये बहुत ही सुंदर होते हैं। और इनकी वजह से वो उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं, उन्हें अच्छाई देते हैं, उन्हें सौम्य देते हैं, उन्हें स्वर्ग देते हैं। तो ये रिपोर्टर्स हैं यमराज के, जो हर चीज का विवरण यमराज को देते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन रात दोनों संध्याएं और धर्म, ये मनुष्य के वृत्तांत को जानते हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पाप और पुण्यों को पूर्णतः देखते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखाते हैं। वे पापी यम के ऐसे भयंकर रूप को देखते हैं, जो हाथ में दंड लिए हुए हैं, बहुत ही बड़ी काया वाले भैंसे के ऊपर स्थित प्रलयकालीन मेघ के समान उनकी आवाज है, काजल के पर्वत के समान बिजली को प्रभाव वाले, आयुधों के कारण भयंकर 32 भुजाओं वाले, 3 योजन के लंबे चौड़े विस्तार वाले, बावली के समान गोल नेत्र वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण भयंकर मुख वाले, लाल लाल आंखों वाले और लंबी नाक वाले हैं। ये यमराज जो हैं उनका वर्णन था। जो पापी होते हैं उन्हें यमराज अलग दिखाई देते हैं, और जो शुद्ध कर्म वाले होते हैं, जो सत्य और अच्छाई की राह पे चलते हैं, उनके लिए यमराज की प्रतिमा अलग होती है। तो मृत्यु, ज्वर आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी भयावह है। यम के समान भयानक सभी दूत उनके समीप पापियों को डराने के लिए गरजते रहते हैं। उन चित्रगुप्त को देखकर भयभीत होकर पापी हाहाकार करने लगता है। दान ना करने वाला वो पाप आत्मा कांपता है और बार बार विलाप करता है। जब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से क्रंदन करते हुए और अपने पाप कर्मों के विषय में सोचते हुए उन सभी प्राणियों से कहते हैं, अरे पापियों, दुराचारियों, अहंकार से दूषित हो, तुम अविवेकियों ने क्यों पाप किया? अविवेक मतलब विवेक में ना रहकर काम से, क्रोध से तथा पापियों की संगति से जो पाप तुमने किया है वो दुख देने वाला है। फिर हे मूर्ख जनों, तुमने वो पाप कर्म क्यों किया? पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्षपूर्वक पाप कर्मों को किया है, उसी प्रकार यातना भी भोगनी चाहिए। इस समय यातना भोगने से क्यों परासमुख हो रहे हो? परासमुख यानी क्यों डर रहे हो, क्यों पीछे हट रहे हो? तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए, वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण है, इसमें हम लोग कारण नहीं है। मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान, और सबल हो या निर्मल, यमराज सभी के समान व्यवहार करने वाले कहे गए हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे पापी अपने कर्मों के विषय में सोचते हुए निश्चेष्ट होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। धर्मराज भी चोर की भांति निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर उनके पापों का मार्जन करने के लिए
यथोचित दंड देने की आज्ञा देते हैं। इसके बाद वे निर्दयी दूत उन्हें पीटते हुए कहते हैं, हे पापी, महान, घोर और अत्यंत भयानक नरकों में चलो। यम के आज्ञाकारी प्रचंड और चंडक आदि नाम वाले दूत एक पास से उन्हें बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं, जहाँ जलती हुई अग्नि के समान प्रभा वाला एक विशाल वृक्ष है जो 5 योजन में फैला हुआ है। यहाँ पर नर्क का वर्णन किया गया है कि नर्क कहाँ है। अब उनके पापों का लेखा जोखा तो हो गया, अब सब बता दिया, धर्मराज ने उन्हें दंड दे दिया। अब उन्हें ले जाते हैं और नर्क के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। वहां जलती हुई अग्नि के समान प्रभाव वाला एक विशाल वृक्ष है जो 5 योजन में फैला हुआ है तथा 1 योजन ऊंचा है। उस वृक्ष में नीचे मुख करके उसे सांकलों से बांधकर वे दूत पीटते हैं। वहां जलते हुए वे रोते हैं, पर वहां उनका कोई रक्षक नहीं होता। उसी सालमली वृक्ष में भूख और प्यास से पीड़ित तथा यमदूतों द्वारा पीटे जाते हुए उनके पापी लटकते रहते हैं। वो आश्रयविहीन पापी अंजलि बांधकर, हे यमदूतों, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, ऐसा उन दूतों से निवेदन करते हैं। बार बार लोहे की लाठियों, मृद भालों, बर्छियों, गदाओं और मुसलों से उन दूतों के द्वारा वे अत्यधिक मारे जाते हैं। मारने से जब वे चेष्टा रहित और मूर्छित हो जाते हैं, तब उन निश्रेष्ठ पापियों को देखकर यम के दूत कहते हैं, अरे दुराचारियों, पापियों, तुम लोगों ने दुराचरण क्यों किया? सुलभ होने वाले भी जल और अन्न का दान कभी क्यों नहीं किया? तुम लोगों ने आधा ग्रास भी कभी किसी को नहीं दिया और ना ही कुत्ते तथा कौवे के लिए बलि ही दी। अतिथियों को नमस्कार नहीं किया और पितरों का तर्पण नहीं किया। यमराज तथा चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी नहीं किया और उनके मंत्रों का जाप भी नहीं किया, जिससे तुम्हें यातना नहीं होती। कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, देवताओं की पूजा कभी नहीं करी। गृह आश्रम में रहते हुए भी तुमने हंतकार नहीं निकाला। हंतकार का मतलब यहाँ पर है भोजन के पूर्व चौके में बलि वेश देव तथा पंच बलि की विधि है। पंच बलि में गाय, कुत्ते, कौवे, कीट मकोड़े तथा अतिथि देव इन 5 के निर्मित भोजन का कुछ अंश निकालने का विधान है। इसे हंतकार कहा जाता है। जहाँ बलि वेश देव संभव नहीं होता, वहां माता या अग्नि में अन्न की आहुति देकर गौ आदि के लिए कुछ भोजन सामग्री निकाल देती है। मतलब खाना खाने से पहले जब हम कुछ हिस्सा इन लोगों के लिए निकालते हैं, जिसमें पंच में कीट, कौवे और गाय ये सब आती है, उससे हंत कहा जाता है। संतों की सेवा की नहीं, इसलिए अब स्वयं किए गए पाप का फल भोगो। क्योंकि तुम धर्महीन हो, इसलिए तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है। भगवान हरि ही ईश्वर है, वे ही अपराधों को क्षमा करने में समर्थ हैं। हम तो उन्हीं की आज्ञा से अपराधियों को दंड देने वाले हैं। ऐसा कहकर वे दूत निर्दयता पूर्वक उन्हें पीटते हैं और उनसे पीटे जाने के कारण वे जलते हुए अंगार के समान नीचे गिर जाते हैं। गिरने से उस सालमली वृक्ष के पत्तों से उनका शरीर कट जाता है। नीचे गिरे हुए उन प्राणियों को कुत्ते खाते और वे रोते हैं। रोते हुए उन पापियों के मुख में यमदूत घोर धूल भर देते हैं तथा कुछ पापियों को विविध पाशों से बांधकर पीटते हैं। कुछ पापियों आरे से काष्ठ की भांति 2 टुकड़ों में किए जाते हैं और कुछ भूमि पर गिराकर कुल्हाड़ी से खंड खंड किए जाते हैं। कुछ को गड्ढे में आधा गाड़कर सिर में बाणों से भेदन किया जाता है। कुछ दूसरे पेरने वाले यंत्र में डालकर गन्ने की भांति पेरे जाते हैं। कुछ को चारों ओर से जलते हुए अंगारों से युक्त उन्मुख जलती हुई लकड़ी से ढक करके लोह पिंड की भांति धधकाया जाता है। कुछ को घी के खौलते हुए कढ़ाई में, कुछ को तेल के कढ़ाई में तले जाते हुए बड़े की भांति इधर उधर चलाया जाता है। किन्हीं को मत वाले गजेंद्रों के सम्मुख रास्ते में फेंक दिया जाता है। किन्हीं को हाथ और पैर बांधकर मुख लटकाया जाता है। किन्हीं को कुएं में फेंका जाता है। किन्हीं को पर्वतों से गिराया जाता है। कुछ दूसरे कीड़ों से युक्त कुंडों में डूबे दिए जाते हैं, जहां वे कीड़ों के द्वारा व्यथित होते हैं। कुछ पापी वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौओं, गिद्धों और मांसभोक्षी पक्षियों द्वारा सिरोदेश में, नेत्र में और मुख में चोंचों से आघात करके नीचे जाते हैं।
कुछ दूसरे पापियों से ऋण को वापस करने की प्रार्थना करते हुए कहते, मेरा धन दो, मेरा धन दो, यमलोक में मैंने तुम्हें देख लिया है, मेरा धन तुम्ही ने लिया है। नरक में इस प्रकार विवाद करते हुए पापियों के अंगों से सड़सियों द्वारा मांस नोचकर यमदूत उन्हें देते हैं। इस प्रकार उन पापियों को सम्यक प्रताड़ित करके यम की आज्ञा से यमदूत खींचकर तामिस्र आदि घोर नरक में फेंक देते हैं। उस वृक्ष के समीप में बहुत दुखों से परिपूर्ण नरक है, जिनमें प्राप्त होने वाले महान दुखों का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। हे आकाशचारीन गरुड़, नरकों की संख्या 84 लाख है। उनमें से अत्यंत भयंकर प्रमुख नरकों की संख्या 21 है। तामिस्त्र, लो, शंकु, महारौरव, सालमली, रौरव, कुंडमल, कालसूत्र, पूती पूति मृतिक, संघात, लोहितो, सविस, सप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापत, अविची, अंधतामिस्त्र, कुंभीपाक, सम्र प्रतापन तथा तपन, ये 21 नरक के नाम कहे गए हैं। ये सभी अनेक प्रकार की यातनाओं से परिपूर्ण होने के कारण अनेक भेदों से परिकल्पित है। अनेक प्रकार के पापों का फल इसमें प्राप्त होता है और ये यम के दूतों से अधिष्ट हैं। इन नरकों में गिरे हुए मूर्ख, पापी, अधर्मी जीव काल पर्यंत उन नरक यातनाओं को भोगते हैं। तामिस्त और अंध तामिस्त तथा रौरवादी नरकों की जो यातनाएं हैं, उन्हें स्त्री और पुरुष पारस्परिक संग से निर्मित कर भोगते हैं। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाला तथा केवल अपना पेट भरने वाला भी यहाँ कुटुंब और शरीर दोनों छोड़कर मृत्यु के अनंतर इस प्रकार का फल भोगता है। प्राणियों के साथ द्रोह करके भरण पोषण किए गए अपने स्थूल शरीर को यही छोड़कर पाप कर्म रूपी पाथेय के साथ पापी अकेला ही अंधकार पूर्ण नरक में जाता है। जिसका द्रव चोरी चला गया है, ऐसे व्यक्ति की भांति पापी पुरुष देव से प्राप्त अर्धम पूर्वक कुटुंब पोषण के फलों को नरक के आतुर होकर भोगता है। और इसी गरुड़ पुराण सरोद्धार के द्वारा केवल अधर्म से कुटुंब के भरण पोषण के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति अंधकार की पराकाष्ठा अंधतामिस्त्र नामक नरक में जाता है। मनुष्य लोक के नीचे नरकों की जितनी यातनाएं हैं, क्रमशः उनका भोग भोगते हुए वह पापी शुद्ध होकर पुनः इस मृत्यु लोक में जन्म पाता है। और इस प्रकार गरुड़ पुराण अंतर्गत सरोद्धार में यम यातना निरूपण नामक 3रा अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। सो दोस्तों, ये था 3रा अध्याय, जिसमें आपने देखा कि कितनी भयानक सजाओं से आत्मा गुजरती है। जो पापी आत्मा होते हैं उन्हें यमराज कैसे दिखाई देते हैं, चित्रगुप्त कैसे दिखाई देते हैं, और जिनके लिए नरक कितने कठिन होते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि आपके 84 लाख जन्म यानी कि 84 लाख नरक है, उसमें से 21 मुख्य नरक बताए गए हैं जिसमें घोर पापी जाते हैं। और जो लोग बुराई का रास्ता नहीं छोड़ते और उन्हें बहुत मजा आता है अभी दूसरों को सताने में, उनका हश्र बहुत बुरा होता है, जैसे कि आपने सुना। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि पाप से दूर रहिए, अच्छाई के मार्ग पर चलिए और अध्यात्म की राह को पकड़िए। और अध्यात्म और मोक्ष की राह का मतलब ये नहीं है कि आप संसार को त्याग दें, अपने परिवार को त्याग दें और बस साधु की तरह तपस्या करने लग जाए। सांसारिक रूप में रहकर ही, संसार में रहकर ही अध्यात्म की राह और मोक्ष की राह को चुनना मतलब अपने पापों की क्षमा मांगना। अपने आने वाले पापों जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, यही बहुत मुश्किल होता है। आगे आने वाले वीडियोस में हम बताएंगे कि यही बहुत मुश्किल है कि आप अपने पापों को एक्सेप्ट नहीं करते। आप जितने सालों से जी रहे हैं, जितने जन्मों से आप जीते चले आ रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ आपने पाप किए, लेकिन उसे आप एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपको ज्ञान ही नहीं। और वो ज्ञान तब मिलता है जब आप अपने अंदर झांक के देखते हैं। और जिस समय आप अपने पापों को एक्सेप्ट करते कि हाँ मुझसे गलती हुई, मैंने पाप किया, अब मुझे क्षमा करो। पहले एक्सेप्टेंस करना अपने पापों को, और दूसरा क्षमा याचना करना, और तीसरा कि अब मैं अपना जीवन पूरी तरह से बुराई से दूर अच्छाई की राह पे लोगों की मदद करते हुए और अच्छी चीजों को करते हुए बिताऊंगा। ये तीनों चीज आपको इस नरक जो बोलते हैं ना, ये जो साइकिल है रीबर्थ का, इसमें से निकाल लेती है। लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब करना, क्योंकि लोग जो है आजकल की सारी बुराई में ही लगे हुए हैं।
और उनको इस चीज से निकालना, यही हमारा जो है उद्देश्य है। और इसलिए हम ये पाठ करते हैं क्योंकि हम भी उसी राह पर हैं। हमने अपने सारे पापों को, ऐसा नहीं कि हमने कोई पाप नहीं किया होगा, बहुत सारे पाप किए होंगे, इसलिए हमारी लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल आए। तो इस समय अभी हमको समझ में आता है कि हमें अपने पापों की क्षमा मांगनी है। और हम रोज जब भी हम पूजा करते हैं, हम रोज नाक रगड़ कर अपने पापों की क्षमा मांगते हैं। और हम बोलते हैं कि हम इस जन्म में, पिछले जन्म में, किसी भी जन्म में कोई भी हमसे गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिए और हमारा जो ये मार्ग है इसे सुनिश्चित कीजिए। तो उसी राह पर हम चल पड़े और आपको भी उसी राह पे चलना, तभी आप मोक्ष पा पाएंगे। हम सभी आत्माओं को एक ही उद्देश्य है, मोक्ष पाना। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। आई होप कि आप इसका श्रवण जरूर करेंगे, प्लीज करिए, तभी आपको जीवन का राह दिखाई देगा, अच्छाई की राह दिखाई देगी, मोक्ष का राह दिखाई देगा। ठीक है, और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। और किसी भी प्रकार का कंसल्टेशन चाहिए, एस्ट्रो, वास्तु, लाइफ कोच, स्पिरिचुअल गाइड, कुंडली एनालिसिस, कुछ भी, तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।